So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aapta Ayurveda classes. Daily, you are given a target of 10 questions and the time limit is of 15 minutes. Now, I will let you know how you can solve the test. First, download the Aapta Ayurveda classes app from Google Play Store. After that, you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you can enroll for daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. Once you are done with solving all the 10 questions, you can check the right answers with us on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So now let us begin with today's set of 10 questions. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, काश्यप के अनुसार फक्क व्याधि में कोष्ठ शोधनार्थ कौन से द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रकार से शीर का प्रयोग किया जाता है कोष्ठ शोधन हेतु, तो कौन सा शीर है वो? ऑप्शन ए अर्कशीर, बी स्नूही शीर, सी वटशीर एंड डी त्रिवृत्त शीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिवृत्त शीर। नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सुश्रुतोक्त बस्ती द्रव्य दोष है? पंचकर्म का ये क्वेश्चन है। ए अति मात्रता, बी अति शीतता, सी अत्य उष्णता एंड डी इज उपरोक्त सभी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुश्रुत ने जो बस्ती द्रव्य दोष बताए हैं उनकी संख्या है 11। ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिए। बस्ती शैया दोष की संख्या 7 है। तो यहाँ राइट आंसर देखते हैं। अति मात्रता ये भी बताया है, अति शीतता भी बस्ती द्रव्य दोष है और अत्य उष्णता भी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। रेफरेंस दिया है सुश्रुत चिकित्सा 35th अध्याय, श्लोक नंबर इज 32। ठीक है, नोट कीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्शिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी मैग्नीशियम सल्फेट एंड डी NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो यहाँ देखिए, एक्लेम्शिया के ट्रीटमेंट के लिए हम यूजुअली मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, वही है इसका ड्रग ऑफ चॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, नोट करके रखिए इसको। एक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस इज मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए बंध को पहचानिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे AIPGT में एक नया पैटर्न शुरू हुआ है पिछले 2-3 सालों से कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आपको इमेज के तौर पर किसी द्रव्य का इमेज दिया जाता है, कहीं पे बंध का इमेज दिया जाता है जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, कहीं कहीं पर आपको यंत्र शस्त्र का इमेज दे देंगे। तो हमारा जो डेली लाइव टेस्ट कोर्स रहता है, हम उसके थ्रू क्या करवाते हैं, हम सारे जो इमेज हैं कोशिश करवाते हैं कि रोज आपको 10 क्वेश्चंस में 1 से 2 इमेज सॉल्व करने का मौका मिले, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते जाए। तो यहाँ देखिए, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए यमक, बी विबंध, सी मंडल एंड डी पंचांगी। अब मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर गेस भी कर लिया होगा। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विबंध। क्यों? क्योंकि विबंध के संदर्भ में क्या कहा गया है, यदि आपको श्लोक याद आ रहा होगा तो, पृष्ठ उदर उर। ठीक है, ये नोट करके रखो अपने पास। यानी जो पृष्ठ में बांधा जाने वाला, उदर में और उर में। ठीक है, ये वैसा ही बैंडेज है जिसको मैनी टेल्ड बैंडेज भी कहा जाता है, तो वो नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यमक यमक बंध कहाँ बांधते हैं? यमक बंध बांधते हैं संयुक्त व्रण में, जो व्रण साथ में दिखाई देते हैं। जैसे सपोज उंगलियां है दो, ठीक है, तो वहां साथ में अगर कोई हो रहा है, इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है, तो यहाँ पर एक कॉमन बैंडेज बांधी जाती है, दैट इज यमक। ठीक है, मंडल मंडल बंध कहाँ बांधते हैं? मंडल बंध यूजुअली बांधा जाता है वृत्त अंग में।
ठीक है, जो गोल सर्कुलर अंग रहते हैं वहां बांधते हैं। और लास्ट दिया है पंचांगी, पंचांगी ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु के ऊपर जितने भी क्या बोलते हैं विकार होते हैं वहां पर बंध ये वाला बांधते हैं। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन बी विबंध। रेफरेंस सुश्रुत सूत्र 18th अध्याय, वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इसका, तो एक बार जरूर जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, मनुस्मृति में स्नान के 7 प्रकार बताए हैं। कथन दो, सुश्रुत ने दंत धावन हेतु दंत पवन की लंबाई 8 अंगुल बताई है। अब आपको गैस करना है कि कौन सा सही कथन है इसमें से। चलो पहला देखते हैं। पहला जो बताया है, मनुस्मृति में स्नान के 7 प्रकार हैं, बिल्कुल सही है ये। अब आप पूछेंगे कौन कौन से हैं 7 प्रकार, तो मैं आपको लिखवा के दे देता हूँ। नहीं पता होगा वो अपने पास नोट करके रखिए। तो स्नान के जो 7 प्रकार हैं, दैट पहला है मंत्र। इसके बाद जो अगला बताया है दैट इज भौम। नेक्स्ट इज आग्नेय। आग्नेय के बाद जो अगला प्रकार है दैट इज वायव्य। वायव्य के बाद दिव्य। नेक्स्ट वारुण। और जो आखिरी प्रकार बताया है दैट इज मानस। इस तरह से ये 7 प्रकार बताए हैं मनुस्मृति में स्नान के। तो ये नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सुश्रुत ने दंत धावन हेतु दंत पवन की लंबाई 8 अंगुल बताई है, नहीं गलत है ये, 12 अंगुल बताई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा जो है वो गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुश्रुत अनुसार किस तेल को छोड़कर अन्य सर्व प्रकार के स्नेह सेवन पश्चात उष्ण जल का अनुपान करना प्रशस्त है? ऑप्शन ए, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्या बोला है कि किस तेल को छोड़कर। ठीक है, बहुत बार हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। एक्सेप्शन पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए भल्लातक तेल, बी सरसप तेल, सी एरंड तेल, डी त्रिवृत्त तेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भल्लातक तेल, प्लस एक और तेल बताया है तुवरक तेल। तो ये जो दो तेल हैं इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के स्नेह के सेवन के पश्चात उष्ण जल का अनुपान देना चाहिए। ठीक है, नोट करके रखिए। जिन्हें नहीं पता है, रेफरेंस दिया गया है सुश्रुत सूत्र 46 अध्याय, श्लोक नंबर इज 248। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम यूजुअली वो अध्याय को स्किप कर देते हैं यही सोच के कि अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यूजुअली जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस अध्याय में से वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए भल्लातक तेल। क्वेश्चन नंबर 7, न्याय दर्शन अनुसार प्रमेय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, बी 18, सी 12 एंड डी 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रमेय की जो संख्या है वो बताई गई है 12 न्याय दर्शन के अनुसार। कौन कौन से हैं वो, तो ये भी नोट करके रखिए। आपसे पूरे 12 के 12 कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इसकी संख्या याद करनी है। पहला आत्मा, दूसरा शरीर, थर्ड जो बताया है दैट इज इंद्रिय, फोर्थ इज अर्थ, फिफ्थ जो है दैट इज बुद्धि, सिक्स्थ बताया है मन। ये हो गए 6। सातवां है प्रवृत्ति, नॉट प्रकृति, प्रवृत्ति बताया है। आठवां दैट इज दोष। नाइन्थ इज प्रत्यय भाव। ठीक है, 10th वन इज फल। 11th वन इज दुख। एंड लास्ट 12th वन इज अपवर्ग। तो इस तरह से यह 12 प्रमेय बताए हैं न्याय दर्शन में। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं संख्या इंपॉर्टेंट है।
सो सेवेंथ का आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सत्वानाम पातनार्थाय पतितानाम विशुद्धय निम्न में से किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए यंत्र, बी मूषा, सी पुट, डी कोष्ठी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुट। ठीक है, ऑप्शन डी कोष्ठी राइट आंसर है, नॉट पुट। ठीक है, कोष्ठी सही आंसर है। ये जो व्याख्या बताई है, सत्वानाम पातनार्थाय पतितानाम विशुद्धय, कोष्ठी के संदर्भ में कहा गया है। रेफरेंस रसरत्न समुच्चय 10वां अध्याय श्लोक नंबर इज 32। ठीक है, ध्यान में रखिए कोष्ठी की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 9। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करना है। सूची एक में तिमिर और सूची दो में उसके लक्षण बताए गए हैं। तो पहला तिमिर वातज, पित्तज, रक्तज, सन्निपातज, यहाँ पे 4 प्रकार हैं और यहाँ उनके लक्षण है, आपको मैच करना है। तो वातज तिमिर के संदर्भ में देखो क्या बताया गया है। वातज तिमिर का लक्षण है भ्रमंती व सपश्यति। ठीक है, यहाँ पर ए लिख कर रखिए। नेक्स्ट पित्तज के बारे में क्या बताया है? शीखी बरह विचित्रानी, तो ये हो गया बी। रक्तज तिमिर के संदर्भ में क्या बताया है? हरित श्याव कृष्णानी च अक्षते, तो यहाँ सी लिख लीजिए। नेक्स्ट सन्निपातज तिमिर के बारे में बताया है ज्योति शिव च पश्यति, तो राइट आंसर क्या होगा? A3, B4, C1 एंड D2। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। रेफरेंस दिया है सुश्रुत उत्तर तंत्र 7वां अध्याय श्लोक नंबर 19, 20, 23 और 24। ठीक है, एक प्रकार से तिमिर के जितने भी लक्षण है हमने सारे यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। सिर्फ एक कफज तिमिर है जो कवर नहीं हो पाया है, बट वो आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर इज ऑप्शन बी, A3, B4, C1 एंड D2। अब देखिए आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नौर यथा फलकस्तीर्ण बंधने बहुभीर युता भार क्षमा भवेदप्सु किसकी उपमा दी गई है? रचना शरीर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अस्थि, बी स्नायु, सी पेशी एंड डी कंडरा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है जो श्लोक यहाँ पर आया है, कि जिस प्रकार अच्छी तरह से बनाई हुई या फिर एक प्रकार से तख्तों से तैयार की हुई नौका यहाँ बहुत से बंधनों से युक्त जो रहती है, वैसी जो नौका है ना, नाव जो रहती है, वो पुरुष का भार वहन कर सकती है। वैसे ही स्नायु भी, ठीक है, स्नायु भी पुरुष का जो अवयव है उनका भार वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्नायु। इंपॉर्टेंट है ये, नोट करके रखिए। रेफरेंस दिया है सुश्रुत शारीर 5वां अध्याय श्लोक नंबर 41। ठीक है, उपमा ध्यान में रखिए, भार क्षमा भवेदप्सु, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो भार को सहन कर सकती हो वो है स्नायु। तो 10th क्वेश्चन जो है उसका आंसर है बी स्नायु। तो यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।